आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-X2100W। नो साउंड का फॉल्ट है इसमें। जिन हमारे मित्र का है वो स्वयं भी एक टेक्नीशियन है। उन्होंने कहा है कि PCM IC उन्होंने रिप्लेस किया है। PCM IC में फॉल्ट था और प्राथमिक उपचार भी की है। चलिए इसको हम अपने हिसाब से देखते हैं, अपने तरीके से प्राथमिक उपचार करते हैं। पीसीबी को हमने निकाल रखा है, HDMI कॉम DSP, और हमने बहुत सारी चीज़ें चेक की है। रिसोल्डर किया गया है काफ़ी सारे रेजिस्टेंस वगैरह पे। हमें क्या दिखा है इसकी हम चर्चा करेंगे। हमें दिखा है यहाँ पर R1831 खराब है या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन हमें जो दिखा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ट्रैक्स के ऊपर भी ध्यान दें। अब आते हैं पीछे के हिस्से में। रैम IC भी रिप्लेस किया है, जिन हमारे मित्र ने किया है, और क्या किया है उन्होंने उस पर ध्यान दीजिए। देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। अब जो है हम जांच करेंगे नो साउंड से संबंधित। वैसे देखकर लग तो नहीं रहा है कि कोई रेजिस्टेंस खराब होगा, फिर भी साथ ही साथ रैम IC रिसोल्डर करेंगे हम इसे। रैम IC सेक्शन में जो हमने आपको बताया कि पूरी तरीके से सोल्डर नहीं है, वो तो दिक्कत है ही। साथ ही साथ यहाँ ध्यान दीजिए R1592 रैम IC रिप्लेस करने के समय उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, तो उन्होंने जंपर मारा हुआ है। ध्यान दीजिए, जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। R1592 ओपन लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं जहाँ पर पार्ट्स के सिंबल्स तो है लेकिन पार्ट्स नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा ही एक लगा कि क्या ये भी वैसा ही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए R1929 यहाँ पर पार्ट्स नहीं है, और सर्विस मैनुअल पर भी ओपन ही लिखा हुआ है।
R1929 ओपन लिखा हुआ है पिन नंबर 12 पे। रैम आईसी को हमने रिसोल्डर कर दिया है और यहाँ पर जो एक जम्पर हमने दिखाया था उसे निकाल दिया है। फिट करने जा रहा था मैंने सोचा फिट करने से पहले एक बार जितनी भी सप्लाई है उसकी शॉर्टिंग चेक की जाए कि शॉर्ट तो नहीं है। एक फॉल्ट मिला है मुझे जिसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। अब वो क्या है इसे भी समझना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट शॉर्ट नहीं है, ये वाला शॉर्ट है। क्या है ये, इसको हम थोड़ा समझेंगे। पूरी तरीके से शॉर्ट दिखा रहा है। क्या है ये देखते हैं। L1112 L1113 CEC 1.1 वोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर। L1112 1113 CEC की सप्लाई है ये। पीसीबी को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। प्रॉब्लम जहाँ थी जैसी थी, नो साउंड अभी भी नो साउंड में ही है। कुछ चीज़ों की हम जांच करेंगे, जैसे कि पीएलडी आईसी से निकलने वाला डिजिटल साउंड। ध्यान दीजिए यहाँ पर DSP 1NF FL 1.2 वोल्ट है। इसका अर्थ है कि यहाँ से डिजिटल साउंड आउट हो रहा है। यहाँ से जाता है DSP सेक्शन को और DSP से आउट नहीं हो रहा है। ये है DSP IC और डिजिटल इनपुट है पिन नंबर 100 पे और डिजिटल आउट है पिन नंबर 86, 88 और पिन नंबर 94। ये सही है। पिन नंबर 100, पिन नंबर 86, 88 और 94 पर नहीं है ऑडियो सिग्नल, डिजिटल ऑडियो सिग्नल। अब जो हम काम करेंगे वो ये कि कंप्लीट वोल्टेज चेक है। DSP IC की हमने YouTube पर बहुत पहले डाल रखी थी। इसे हम देखेंगे, इसके हिसाब से हम वोल्टेज को चेक करेंगे।
और फाइनली ज़रूरत पड़ी तो DSP IC को हम रिप्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं। रैम IC तो जिन हमारे मित्र का है उन्होंने पहले ही रिप्लेस करके देख ली है। फिलहाल हमने नीचे के PCB को खोल रखा है। खोलने के पीछे का मकसद है कनेक्टर में होने वाले लीकेज। लेकिन ऐसा कुछ भी मिला नहीं है अभी तक। एकदम क्लीन है, साफ सुथरा है। एक यहाँ पर है कुछ, बाकी सभी एकदम क्लीन है। अभी अभी हमारे मित्र ने ये जानकारी दी है कि वो रैम IC के साथ साथ PCM 1690 भी रिप्लेस की थी। और ध्यान दीजिए, आप कुछ देख पा रहे हैं? चलिए इसे हम निकालेंगे और वापस से इसको रीसोल्ड करेंगे। IC के पिन्स को देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन सी पिन है जो सही तरीके से सोल्डर नहीं थी। जॉब चली गई और बड़ी टेंशन है। ऑफिस और घर दोनों में डिफिकल्ट है यार लगता। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। क्या किया है मैं तो सप्लाई लेने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस जो भी है इसको हमने निकाला था सप्लाई चेक करने के लिए। लेकिन मैं जब भी निकालने के बाद इसे ऑन किया तो आवाज़ आ गई इसमें। ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमने फिट कर दिया है। ब्लूटूथ, पेन ड्राइव और इंटरनेट ये तीनों एक ही में है, इस मॉड्यूल के अंदर है। और हमने साथ ही साथ हमने एक काम और किया है। यहाँ पर एक कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डाउटफुल था, हमने इसको रिप्लेस किया है। चलिए हम फिट करेंगे इसको।